निचोड़ने का, मुंबई को निचोड़ना है, मुंबई को पूरा खदेड़ना है, यही काम चल रहा है। तो महाविकास आघाड़ी के हम सब लोग एक साथ आके उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। फीलिंग करके वो वहाँ टावर बनाना चाहते थे कि हम भी उनको अच्छे से चपरास देंगे, क्योंकि उनको पूरा मुंबई खाना है और पूरे मुंबई की जो महत्वपूर्ण जमीन है जो। You are watching the Public Views News channel. धारावी विधानसभा सीट से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार ज्योति गायकवाड़ ने उम्मीदवार के नाम पर घोषणा के दूसरे दिन धारावी के वार्ड क्रमांक 185 में जनसंवाद यात्रा निकाली, जिसमें उनकी यात्रा को अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। उनके साथ में आघाड़ी के घटक दलों में शामिल शिवसेना व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय जन समुदाय भी उमड़ पड़ा। यात्रा की खासियत ये रही कि अदानी के विरुद्ध छिड़ी लड़ाई ने लोगों को उनके और करीब ले आई है। क्या कहना चाहेंगे, आज दूसरा दिन है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नामांकन के बाद जिस तरीके की तैयारी होगी और खास करके एक और आज नया मामला एक सामने आ रहा है कि फॉरेस्ट वालों ने जो है अदानी के खिलाफ में संघर्ष शुरू कर दिया, क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि उनका जो कारोबार सब चल रहा है वो अलग ही चल रहा है, वो न्याय के खिलाफ चल रहा है। लोगों को सिर्फ उनको निचोड़ने का, मुंबई को निचोड़ना है, मुंबई को पूरा खदेड़ना है, यही काम चल रहा है। और आप यहाँ देख लेंगे तो महाविकास आघाड़ी के हम सब लोग एक साथ आके उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि हर एक का हमारा यही कहना है कि हमारे धारावी वालों को, हमारे धारावी परिवार को यहाँ ही घर चाहिए, इसी इधर चाहिए। तो इसके लिए हम सब एक साथ आए हैं और ये हमारा जो न्याय है, हमारा अधिकार है, वो हम मिला के रहेंगे। और फॉरेस्ट की ज़मीन पर जिस तरीके से उन्होंने कहा था और आज उन्होंने भी जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी कंप्लेन जारी किया, क्या कहेंगे? हाँ, तो माहिम के यहाँ मैंग्रोव जो होते हैं, जो पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, वहाँ उन्होंने भर डाल के वहाँ फिलिंग करके वो वहाँ टावर बनाना चाहते थे। तो वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उन्होंने उनको बराबर से अच्छे से चपरास दिए। वैसे ही यहाँ धारावी में भी चल रहा है कि हम भी उनको अच्छे से चपरास देंगे, क्योंकि उनको पूरा मुंबई खाना है और पूरे मुंबई की जो महत्वपूर्ण जमीन है, जो पर्यावरण तज्ञ लोगों ने कहा है कि वो नॉन डेवलपिंग जोन है, वहाँ भी वो उनको डेवलप करना है। और जो कोळीवाड़ा का भी आप समस्या देख लेंगे तो वो भी उन्होंने क्लस्टर डेवलपिंग के नाम पे पूरा कोळीवाड़ा भी हड़पना चाहते, तो उनको पूरी मुंबई हड़पनी है, लेकिन वो होने नहीं देंगे। एक बात की जाए तो एक न एक संघर्ष शुरू हो चुका है, क्योंकि पहला जो है एक कंप्लेंट उनके द्वारा चालू हो गया है, क्योंकि पहले ही कहा गया था कि अडानी जो है जगह ज़मीन ले रहे, तो ऐसी ज़मीनों पर लोगों का अगर विकास के बारे में अगर कहें तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ है, उनके लोगों के खिलाफ है, क्योंकि ये विकास तो लोगों का है ही नहीं। आप देखेंगे जो पूरा चल रहा है मसला, वो लोगों के खिलाफ है। ये लोगों का विनाश मॉडल है, मुंबई का, धारावी का, सबका विनाश मॉडल है। यहाँ से मुलुंड में भेज रहे हैं, यहाँ से देवनार भेज रहे हैं, ये सब विनाश मॉडल है, सबका मुंबई का है। और इसलिए सब मुंबई कर एक साथ आके इसके खिलाफ लड़ेंगे और अदानी को यहाँ से भगा देंगे। एनी क्वेश्चंस? मैंग्रोव का एरिया में वही कहा कि पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है। और उसी जमीन पे उनका नजर पड़ी है। मिठागर की आप जमीन देख लो, डंपिंग ग्राउंड की जमीन देख लो, ये सब जमीन है वो नॉन डेवलपिंग जोन के अंडर आती है। और वो नॉन डेवलपिंग जोन अदानी ने पूरा काबिज कर लिया है, उसपे पूरी उनकी नजर है। उसके साथ साथ जो कोळीवाड़ा की भी जमीन है, उन पे पूरा उनका नजर आया है। तो उनको पूरी मुंबई पूरा सब उनको काबिज करना है। और ये जो सरकार बनाई है, शिंदे सरकार बनाई है और एनडीए सरकार बनाई है, उनके लिए ही बनी है, क्योंकि वो पूरा जो टेंडर है उनको दे सके, सब जो पूरा मुंबई है उनको दे सके। इसलिए ये सब साजिश चल रही है, षड्यंत्र है हमारे मुंबई के खिलाफ है। तो सब मुंबई कर वालों ने एक साथ आना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। ये सिर्फ धारावी का मसला नहीं है, तो पूरे मुंबई का मसला है। मैम, जैसे आम पब्लिक होती है, जब ऐसी ज़मीनों पर अगर वो घर बसाना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, लेकिन ऐसे में अडानी को इस तरीके की ज़मीन देना, क्या कहेंगे? क्या वही जो सर्वसामान्य नागरिक जब ये ऐसे जमीन पे जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़े कानून होते हैं, लोग उनके यहाँ आके उन पर जल्दी से कार्रवाई करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मुंबई की ज़मीन भी उनको रेडी रेकनर, हम कभी घर लेने जाएंगे तो हमको रेडी रेकनर का रेट देना पड़ता है, उससे कभी ज़्यादा ही देना पड़ता है। लेकिन उनके रेडी रेकनर रेट से उनको 10% और 25% इतने सस्ते दाम में दे रहे हैं। यानी 1 लाख की जमीन होगी तो उनसे 10,000 या 25,000 में दे रहे हैं। यही समझ में आ रहा है कि लाड़की मित्र योजना कैसे काम कर रही है और लोगों का यहाँ कुछ भी फायदा नहीं चल रहा है। ओनली फायदा है तो अदानी का फायदा है और अदानी का विकास सिर्फ देखा जा रहा है, मोदानी का विकास यहाँ चल रहा है और वही ये काम कर रहे हैं। मैडम, बाय द वे, आपकी अगर गवर्नमेंट आ गई तो क्या अडानी को आप ज़मीन देंगी वो पैसे पे?
यहाँ हम अपना जो चाहिए वैसे GR निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने 4 अक्टूबर 2024 को नया GR निकाला है और पूरा जो बाहर जो जमीन है वहाँ पे भाड़े तत्व पे घर देने का उन्होंने अभी 2 अक्टूबर को जाहिर किया है, जबकि जमीन पहले ही ले चुके हैं। तो हमारा सरकार आएगा तो वो GR रद्द किया जाएगा और हमारे लोगों को यहाँ ही इन सेतु प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है ये, यानी जहाँ है वहाँ ही डेवलप करना है। तो यहाँ डेवलप करने का हम उनको पूरा ये करेंगे और यहाँ ही उनको घर और सब जो है दिया जाए।